नमस्कार दोस्त, मैं नीरज कुमार। आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर, हेल्प इन इंडिया बैंकिंग चैनल। आज मैं बताने वाला हूं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। आयुष्मान भारत कार्ड कैसे बनता है, बनाने का क्या फ़ायदा है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, सारी चीज़ बताएंगे। सारी चीज़ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह का वीडियो आते रहे। सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह का सभी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं हेल्प इन इंडिया बैंकिंग चैनल। दोस्त, किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ का नागरिक स्वस्थ हो। बीमार नागरिक से भरा हुआ देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अमीर व्यक्ति तो अपनी आर्थिक सफलता के कारण इलाज करा लेता है, गरीब व्यक्ति नहीं करा पाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनके कारण उनके परिवार और देश को काफ़ी बिछड़ना पड़ता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया, जिससे कि गरीब व्यक्ति को बीमार के कारण आर्थिक अभाव में मरना ना पड़े, उसे इलाज से वंचित ना रहना पड़े। तो दोस्त, इस वीडियो में हम जानेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में। आयुष्मान भारत योजना क्या है, इसका लाभ कौन कौन ले सकता है, किस प्रकार उठाया जा सकता है और कौन कौन इस योजना का पात्र है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आयुष्मान भारत योजना। तो दोस्त, इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। यह योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब परिवार को साल में 5 लाख तक मुफ्त इलाज लेने का सुविधा है। इस योजना के अंतर्गत जो सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल मान्यता प्राप्त है, वहां से गरीब परिवार 5 लाख तक का मुफ्त इलाज ले पाएंगे। दोस्त, इस योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ परिवार को सम्मिलित किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से 8 करोड़ से अधिक परिवार, शहरी क्षेत्र से 2 करोड़ से अधिक परिवार शामिल हैं। देश की जनसंख्या के अनुसार 40% लोग को फायदा मिलेगा। इस योजना के लिए कभी भी आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य बीमारी से लेकर हार्ट सर्जरी, कैंसर सर्जरी, रेडिएशन, जोड़ों का बदलना, रीढ़ का हड्डी, आंखों का ऑपरेशन से बड़े बड़े बीमारियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 13 से 54 बीमारी का लिस्ट सरकार तैयार की है। बीमारी का पैकेज केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए। इस बीमारी में पर कितना खर्चा हमें अस्पताल को देना चाहिए, यदि किसी भी राज्य के निवासी हैं और आप किसी दूसरे राज्य में काम करते हैं तो उस राज्य में भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप बेफिक्र होकर इस योजना का लाभ उस राज्य में भी उठा सकते हैं। मजदूरी करने जाते हैं, कहीं पे काम करते हैं, बीमार होने के बाद अब वहाँ पे आयुष्मान भारत मान्यता प्राप्त अस्पताल से इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। यदि आप किसी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, उस हॉस्पिटल से आप संतुष्ट हैं और आपके उसके बाद किसी दूसरे अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं, तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त में आप दूसरा अस्पताल में भी अपना इलाज करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत परिवार के सदस्यों में कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये योजना केवल आर्थिक आधार पर बनाई गई है। आपके सदस्य के एक परिवार से लेकर राशन कार्ड में 20 परिवार तक भी नाम है तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, सारे लोग फायदा ले सकते हैं। आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आर्थिक आधार पर इस योजना का पात्र पाए जाते हैं, इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत न केवल बीमारी के लिए इलाज के योजना अंतर्गत जांच के लिए भी प्रवर्धन किए गए हैं। आप इस योजना के अंतर्गत MRI, CT स्कैन सब जांच का कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क है, सरकार देगी। दोस्तों, कौन सा सरकारी और प्राइवेट अस्पताल सम्मिलित रहेंगे, इसका चयन केंद्र सरकार ही करेगी। वैसे तो इस योजना के अंतर्गत 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी शामिल किया गया है और बहुत सी अस्पताल को सम्मिलित करने की तैयारी चल रही है। प्राथमिकता चरण में जिला अस्पताल को ही चयन किया गया है। इसके अलावा ऐसी प्राइवेट अस्पताल जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। जिस हॉस्पिटल में इस योजना का मान्यता प्राप्त होगा, उस हॉस्पिटल में एक आयुष्मान मित्र की तैनाती होगी, जिसके माध्यम से आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। दोस्त, इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार का फॉर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार आर्थिक जनगणना के हिसाब से तय करेगी किस व्यक्ति को इस योजना का पात्र अथवा नहीं है या है। 2011 की जनगणना के अनुसार सरकार लिस्ट तैयार की, जिसमें लोगों का नाम है जो पात्र हैं,
जब जनगणना की जाती है तो उसमें सारा रिकॉर्ड रखी जाती है, कौन व्यक्ति गरीब रेखा के नीचे है, व्यक्ति के परिवार में कितने कमाने वाले हैं, किस व्यक्ति का मकान कच्चा है या पक्का है, इनके द्वारा तय किया गया है। 10 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो इनके अंदर आ रहे हैं। दोस्त, इस योजना का एक अच्छी बात ये है, ना केवल अस्पताल में भर्ती होने के बाद, अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले से लेकर अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन के बाद इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। यह भी आयुष्मान भारत की जनरल बातें हैं। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से परिवार होंगे जो योजना के पात्र होंगे। दोस्तों, सरकार ने इस योजना का पात्र परिवार को 2 श्रेणी में बांटा है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए। तो पहले देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र। ऐसे परिवार जिनके छत ऐसे परिवार जिनके छत छ जिनके जिनके ऐसे परिवार जिनके दीवार छत कच्ची है, पक्कीकरण नहीं है, उन्हें इस योजना में शामिल की जाएगी। ऐसे परिवार जिनकी आय 10,000 से कम हो, ग्रामीण हो या शहरी हो, ये दोनों पर लागू होती है। अब दोस्त, हम कैसे पता करेंगे कि हम इस योजना का पात्र हैं या नहीं? तो दोस्त, हम 3 तरीके से इस योजना का पात्र जान सकते हैं। सबसे पहले दोस्त, मेरा mera.pmjay.gov.in इस वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, उसके नीचे कैप्चा कोड भरिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको भर के सबमिट कीजिए। आपको बताएगा, वेबसाइट बता देगी आप इस योजना का पात्र हैं या नहीं। तो दोस्तों, पात्रिका जानने का दूसरा तरीका, टोल फ्री नंबर 14555 पर आप कॉल करेंगे तो वहाँ से आपको बारे में सारी जानकारी ली जाएगी। आप जानकारी दे देंगे तब आपको तुरंत बता दिया जाएगा आप इस योजना का पात्र हैं या नहीं। आप इस योजना के अंतर्गत आते हैं और काम नहीं आ रहा है तो आपको बता देंगे, आपको मोबाइल आपको क्या करना होगा। दोस्त, इस योजना में पात्रिका जानने का तीसरा, आयुष्मान भारत मित्र से मदद। अस्पताल में आयुष्मान भारत मान्यता प्राप्त होगा। जिस अस्पताल में, वहाँ पर एक आयुष्मान कर्मचारी होता है। वहाँ जाएंगे तो आपसे आधार कार्ड मांगेंगे। आधार कार्ड दिखाने के बाद आपको जानकारी को वेबसाइट में डालेंगे और उसके माध्यम से आपको बता देंगे कि इस योजना के अंतर्गत आपका पात्रता है या नहीं। इस योजना का पात्र होंगे तो आपको एक कार्ड बना देंगे, और अगर आप इस योजना में, आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आप पात्र नहीं है, तो आगे जो जनगणना होगा 2021 या 2022 में, तो उसमें आपका आर्थिक आधार पर गरीबी रेखा दिखाया जाएगा तो आपका लिस्ट में आएगा। और अगर अभी आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है। और आप अगर अस्पताल जाते हैं तो कार्ड बना कर देंगे। इस कार्ड में आपका एक QR कोड होगा। तो दोस्त, ये थी आयुष्मान भारत की पूरी जानकारी। आपको पसंद आई होगी वीडियो, और इस तरह का किसान और बैंकिंग संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।